साथियों, अभी हम मौजूद है अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के गांव चौप में, जहां बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। बात करें यहाँ के डेवलपमेंट की, और तो डेवलपमेंट चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। लेकिन बात करें अभी स्टेडियम की, स्टेडियम का जो बनने का जो समय था वह पूरा हो चुका है, और अभी भी 5 साल के समय में भी जो स्टेडियम है उसका कार्य अभी 50% से भी कम जो हो पाया है। अब इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर जो आपसी विवाद है, जो पहले कांग्रेस सरकार में था और अब बीजेपी सरकार में, दोनों सरकारों में स्टेडियम का कार्य जो कुल मिला के 50% ही हो पाया है। तो अब जो आगे की जो क्या रूपरेखा है वह हम आपको बताएंगे। लेकिन हाल ही में जो अभी स्टेडियम है इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, और जेडीए ने भी अब जो चेतावनी दे दी है कि अगर कुछ दिनों में इसका कार्य नहीं हो पाता है तो जेडीए इसी जो प्रोजेक्ट है इसको कैंसिल कर देगा, और जो जेडीए की ज़मीन है उसको वापस से वो अपने अंतर्गत ले लेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए का ड्रीम प्रोजेक्ट अब विवादों में फंसता नजर आ रहा है। चौंप गांव में बनने वाला विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम अब कहीं ना कहीं विवादों में नजर आ रहा है। मार्च 2021 में जेडीए ने आरसीए को करीब 100 एकड़ जमीन आवंटित की थी, लेकिन तय समय में स्टेडियम का उपयोग में नहीं किए जाने के कारण अब जमीन निरस्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है। करीब 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य पिछले 3 साल से टप पड़ा है। भूमि पूजन हुआ, दावे हुए, लेकिन मैदान में आज भी सिर्फ अधूरा ढांचा नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान में बनने वाले इस स्टेडियम का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद स्टेडियम का निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए। इन आरोपों के चलते आरसीए को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया गया। पूर्व पदाधिकारियों के फैसलों की जांच और पुराने रिकॉर्ड खंगालने की प्रक्रिया के कारण यह परियोजना लगातार सुस्त पड़ी। हालांकि आरसीए से जुड़े कुछ पदाधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य में जो गति है उसको जल्द ही वापस पुनः शुरू कर दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह होगा कि क्या स्टेडियम का जो सपना है वह है जो कागजों तक ही सीमित रह जाएगा,